गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सलवार की न्यू सलवार की कटिंग बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इसके 4 फोल्ड कर लिए हैं। देखो, 1 2 3 और 4। बंद वाला हिस्सा मेरी साइड है और ये ओपन वाला हिस्सा इस तरफ है। तो मैंने ये 4 फोल्ड कर लिए हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, सलवार की कटिंग बताएंगे, मतलब पैंट के जैसे कटिंग होएगी इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.5 या 2 इंच लास्टिक के लिए छोड़ देंगे। हम 2 इंच लास्टिक के लिए छोड़ेंगे क्योंकि इस पार्ट में हम लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक के लिए हमने ये ऊपर छोड़ दिया 2 इंच का। देखो, ये लाइन सीधी ड्रॉ कर ली है। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा 2 इंच का हो गया लास्टिक का, जिसमें हम लास्टिक लगाएंगे। अब हम सलवार की लेंथ लेंगे। मेरे पास सलवार की लेंथ मैं लूँगी 32। मेरे को 32 इंच की सलवार बनानी है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी और 32 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो मैंने ये 32 पे निशान लगा लिया यहाँ पे, और आधा इंच मैं मार्जिन दूंगी, सिर्फ आधा इंच। 32 के बाद आधा इंच का मार्जिन। ऐसे इस लाइन को अब हम सीधा कर लेंगे। मेरी इस सलवार की लेंथ है 32। इसको अब हम सीधा कर लेंगे। देखो गाइस, ये लेंथ का निशान हमारा लग गया है। अब हमारे पास है आसन। तो इसमें मैं हैवी साइज़ है तो मैं आसन इसमें लूँगी 15 का। 15, अब तो मैं 15 पे निशान लगाऊंगी। ये मेरा आसन हो गया 15 का। आप हिप के हिसाब से आसन लोगे, जितनी भी आपकी हिप है उसका 4th भाग। तो ये मैंने आसन पे, ये मेरा आसन का निशान लग गया। इसकी मैं लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे मेरी हिप है, मेरे पास है 66 पूरे घेरा, मतलब मेरे पास हिप का 66 है। तो उसका हम 4th भाग करेंगे, क्योंकि ये 4 पार्ट हैं। तो हम उसका 4th भाग कर लेंगे। 4th आएगा मेरा 16.5। तो मैं ऐसे ही 16.5 पे निशान लगाऊंगी। ये मेरा हो गया 16.5 निशान हो गया हिप का, और इसमें मैं 4 इंच की लूजिंग दूंगी। 4.5 की ये मैंने लूजिंग दी। ऐसे ही मैं कमर का भी यही निशान लगाऊंगी, सेम 16.5 और 4 की लूजिंग। तो ऐसे ही कमर का भी हमारा ऐसे ही सीधा निशान लग जाएगा, सेम। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आसन की कटिंग के लिए 1.5 इंच अंदर की साइड लेंगे, निशान लगाएंगे अंदर की साइड। 1.5 या 2 इंच, 2 भी लगा सकते हो आप लोग, 1.5 भी। और इसको स्केल के साथ सीधा कर लेंगे। कमर के निशान से देखो मैंने सीधी ड्रॉ कर ली। और यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको गोलाई दे देंगे ऐसे आसन की। ये हमारी ये आसन हो गया। अब हम क्या करेंगे, मोरी का डिज़ाइन लगा, मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी यहाँ पे मैंने लेनी है 7 इंच की मोरी तैयार करनी है। तो मैं यहाँ पे 7 पे निशान लगाऊंगी। 7 इंच की मोरी मैंने तैयार करनी है। और यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे, तो उसके लिए हम डबल ले लेंगे। 7 और 7 इधर से ले लूँगी मैं, 7 ये और 7 ये ले लिया मैंने यहाँ से। और 1 इंच का मैं मार्जिन ले लूँगी सिलाई के लिए। ये 1 इंच का मैंने मार्जिन लिया। तो ये हमारी होगी मोरी। अब इसको इस स्केल के साथ हम लाइन को मिला लेंगे। ये स्केल है, इस लाइन को इस लाइन से आसन को और मोरी की लाइन से ऐसे हम मिला लेंगे। तो ये देखो हमारी न्यू सलवार की कटिंग हो गई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोरी कट की, और यहाँ से मैं
आसन तक ऐसे कट कर लूँगी। उसके बाद हम ऊपर से कमर को कट करेंगे। जो हमने निशान लगाया था हम इसको कट कर लेंगे। तो देखो गाइस, ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। अब हम ऊपर ये इलास्टिक वाले बंद भाग को भी ऐसे ही कट कर लेंगे। तो देखो गाइस, ये मैंने काट लिया और यहाँ पे जो हमारा लास्टिक का निशान था, लास्टिक के लिए छोड़ था, यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेंगे ताकि लास्टिक को जोड़ते टाइम हमें कोई दिक्कत ना हो। तो आपको तो देखो गाइस, अब मैं क्या करूँगी, इसके 2 पार्ट लूँगी। हमने जो सलवार कट की है इसके हम 2 पार्ट ले लेंगे आसन वाले। देखो यहाँ पे मैंने दिए, इसके 2 पार्ट ले लिए हैं। अब मैं इंची टेप के साथ यहाँ पे एक पे निशान लगाऊंगी। ये एक पे निशान लगाया और जो हमारा बीच वाला पार्ट है उसकी उसको स्केल के साथ मिला दूंगी, उसकी किनारी को। बीच हम सेंटर लेंगे इनका और उसको ऐसे मिला देंगे 1 इंच डाउन देके। और इसको अब हम काट लेंगे 1 इंच डाउन देके। ये हमारा फ्रंट पार्ट का आसन हो जाएगा, फ्रंट का आसन हो जाएगा ये हमारा 1 इंच डाउन। तो स्टिचिंग करते टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पार्ट आगे वाला कौन सा और पीछे वाला कौन सा है। आगे वाले पार्ट को हमने 1 इंच डाउन दिया और यहाँ पे हमने लिख लिया फ्रंट, ताकि हमें ध्यान रहे कि ये फ्रंट है और वो बैक है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और जो बचा हुआ कपड़ा है इस सलवार से उसको लेंगे और उसमें से मोरी, सलवार की मोरी के लिए हम कपड़ा निकालेंगे। इसमें हम 2 पीस निकालेंगे, मोरी के, दोनों मोरी के 1-1 पीस। तो देखो, जितनी भी चौड़ी आपको मोरी रखनी है, जितनी 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, उसके हिसाब से आप सलवार, अगर आप 3-4 मोरी रखोगे तो उसके हिसाब से अपनी सलवार की लेंथ कटिंग करते टाइम लेंथ भी कम कर देनी है आपने। जैसे मैं आधा इंच की मोरी लूँगी तो इसलिए मैंने सिर्फ आधा इंच ही सलवार में कम किया था, वही मेरा आधा इंच मार्जिन चला गया और आधा इंच की मैं पट्टी लगा लूँगी। तो इसलिए मैंने पूरी पूरी सलवार कट किया। तो आप लोगों को अगर मोरी चौड़ी रखनी है 2 या 3 इंच की तो उसके हिसाब से आप सलवार की लेंथ कम कर देना। और मैं लंबाई उतनी लूँगी, जैसे मेरी मोरी है 7 की मोरी बनाऊँगी तो मैं 7 डबल 14, पूरा घेरा उसका 14 का आएगा और 2 इंच मार्जिन, तो मैं 16 इंच की पट्टी काट लूँगी। तो देखो गाइस, ये मैंने 2 इंच चौड़ी और 16 इंच लंबी 16 इंच पट्टी निकाल ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले फ्रंट वाला आसन लिया है और उसको जोड़ लेंगे हम फ्रंट वाले आसन को।
अब हम बैक वाला आसन लेंगे और ऐसे ही बैक वाले आसन को भी जोड़ लेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों आसनों को स्टिच कर लेंगे। देखो गाइस, ये हमारे आसन जुड़ गए हैं। अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये इलास्टिक लिया 1.25 इंच की, और कमर के हिसाब से मैंने काट लिया। जैसे मेरे पास कमर है 50, तो मैं 50 में से 6 माइनस करूँगी तो रह गया 44। तो मैं 44 इंच की इलास्टिक लगाऊंगी। आप जो भी आपकी कमर है उसमें से 6 माइनस करना और उतनी आप इलास्टिक ले लेना। तो उसके हिसाब से मैंने ये इलास्टिक ले ली है और इसको अब हम जोड़ लेंगे अच्छी तरह, सिलाई देके इस पे जोड़ लगा लेंगे। तो देखो गाइस, ये इलास्टिक मैंने जोड़ लिया। अब हम इसमें अटैच करेंगे। जैसे 2 इंच का मैंने मार्जिन लिया था इलास्टिक के लिए, 2 इंच का कपड़ा, तो 2 इंच मैं छोड़ूंगी ऊपर। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम लास्टिक के ऊपर नहीं, लास्टिक के साथ साथ सिलाई लगानी। हमने लास्टिक के ऊपर नहीं सिलाई लगानी, लास्टिक के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है कपड़े पे, ताकि लास्टिक इसके अंदर रहे और सिलाई कप लास्टिक के ऊपर ना आए। तो ऐसे हम पूरे घेरे को स्टिच कर लेंगे। तो देखो गाइस, मैंने इलास्टिक लगा लिया। अब हम इलास्टिक को पूरे घेरे पर एडजस्ट कर लेंगे, पूरी कमर पर, मतलब एक जैसे एडजस्ट कर लेंगे बराबर हर जगह। खींच के देखो हमने ये एडजस्ट कर लिया। अब हम बीच में इसके सिलाई लगाएंगे ताकि इलास्टिक फोल्ड ना हो, ऊपर नीचे ना हो, एक जगह एडजस्ट हो जाए। देखो हमने ये सिलाई लगा लिया। अब हम सलवार की मोरी लेंगे, जो हमने मोरी रखी थी,
तो उसके लिए देखो मैंने 7 की मोरी तैयार करनी थी, तो मैंने 7 का डबल लिया था और 1 इंच का मार्जिन। तो ये हमारा डबल हो गया, दोनों तरफ का 7 7 14 और फिर उसका डबल, क्योंकि हमने 4 फोल्ड किए थे। तो इस पे हम 1 इंच का मैं छोड़ते हुए मार्जिन और आधा आधा इंच पे मोटी सिलाई लगा लूँगी। देखो 1 इंच मैंने इधर से छोड़ा और 1 इंच इधर से और सिलाई लगा ली। अब हमने जो सिलाई लगाई है उसका एक धागा पकड़ेंगे और इसको खींचेंगे और इनको एक जैसा एडजस्ट कर लेंगे बराबर। और इसको हम 14 इंच की तैयार कर लेंगे, क्योंकि हम मेरे को 7 इंच की मोरी चाहिए। तो 7 का डबल हुआ 14, पूरे घेरा हुआ हमारा 14, तो पूरा घेरा मेरे को 14 का चाहिए था। तो हम इसको 14 बड़ों को 14 पे एडजस्ट कर लेंगे एक जैसा, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं। हमें 14 पे इनको एडजस्ट कर लेना है। धागे को खींचते हुए धीरे धीरे, जोर से नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे हम इस पे खींचेंगे इसको और इनको 14 तैयार कर लेंगे घेरे को। हम देखेंगे हमारा कम है तो हम दोबारा थोड़ा थोड़ा और इनको खींचेंगे। देखो ये हमारा 14 तैयार हो गया, एक एक इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था और प्रॉपर हमारा 14 ये तैयार हो गया। अब हमने जो पट्टी ली थी मोरी के लिए, अब हम इस पट्टी को लेंगे और जो ये बड़ है इनके ऊपर आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस पट्टी को लगा लेंगे सीधे साइड से। आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस पट्टी को हम इनके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह सेट कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पीछे की तरफ मोड़ेंगे और फोल्ड कर लेके इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखो, इसको बड़ों के ऊपर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी मोरी तैयार हो गई है। अब जितना भी घेरा हमें मोरी का चाहिए, जैसे मेरे को 14 चाहिए, मतलब कि 7, पहले हम नीचे एक और सिलाई लगाएंगे। अब घेरे को हम मोड़ लेंगे, 7 तैयार कर लेंगे हम। डबल में हमें 7 चाहिए, सिंगल में हमें 14। तो ऐसे फोल्ड करेंगे और इंची टेप के साथ 7 पे निशान लगा लेंगे।
और इस पे सिलाई दे देंगे। अब हम इस सलवार के दोनों पैरों को ऐसे ही जोड़ लेंगे। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इसको अच्छी तरह लॉक कर लेंगे मोरी से। तो देखो गाइस, हमारी सलवार बन के तैयार हो गई है। चाहे तो आप लोग इसकी मोरी पे और भी डिजाइन दे सकते हो अपने हिसाब से। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।